नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, प्रेम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। तो फटाफट से जुड़ जाइए सभी साथी। टारगेट बैच आपका D+B का, जिसमें आज हम रीजनिंग के सेगमेंट में हम रैंकिंग वाले चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर को बिल्कुल क्लियर, अच्छे से कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे आज। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जहां पे आपको मैंने कुछ फॉर्मुलेज आपको लिखवाए थे, जहां सिंगल पर्सन की पोजीशंस क्या होती है, तो वहां से टोटल पर्सन्स, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कैसे लेना होता है, या फिर जब दो लोगों की अलग अलग पोजीशन आपको पता होती है लेफ्ट राइट से या टॉप बॉटम से, तो वहां से मिडिल पर्सन या मैक्सिमम पर्सन, है ना, वो चीज हमने सीखी थी। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। वीडियो के लिंक को फटाफट से अपने साथियों तक, अपने दूर दराज जहां भी आपके दोस्त हैं, है ना, अगर बाबू सोना चॉकलेट डेयरी मिल्क जो भी है सब तक अपना पहुंचा दीजिए सबके पास, है ना। तो जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके पास। इन ए रो ऑफ बॉयज, हरन इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मनोज इज 17th फ्रॉम द राइट। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में जो आपको जो दे रखा है कि हमारे पास कोई सिंगल को एक लाइन है जिसमें कौन बैठा हुआ है, हरन। हरन क्या है, लेफ्ट से तो 11th पे है। ये जो पोजीशन है किसकी हमने मान ली, हरन की। लेफ्ट से पोजीशन क्या है उसकी, 11th। एंड 17th फ्रॉम दी राइट, उसमें कौन है, मनोज। दूसरी जगह पे कौन बैठा हुआ है, मनोज। दो दोस्त हैं, एक दूसरे से दोनों खफा हैं, इसलिए दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, है ना। तो एक लेफ्ट से बैठा है लाइन में, एक राइट से बैठा है। when they exchange their place, then Haran will be 13th from the left. So which of the following will be new position of Manoj from the right? अच्छा, क्या था, इन दोनों में अब पोजीशन चेंज होगी, है ना, कि लाइन में बैठे थे, टीचर ने एक लाइन में बैठा दिया। अब हरन को क्या हुआ कि उसको जाना था मनोज की जगह पर, मनोज की जगह पर आना था हरन को। तो दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन चेंज करी। तो हरन वाले प्लेस पर कौन आ गया, मनोज, और मनोज वाले प्लेस पर क्या आ गया, हरन। अब हरन की जो नई पोजीशन जो आपको बताई गई है, वो बताई गई है कि वो लेफ्ट से कौन से नंबर पर आ जाएगा, 13। हरन लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ गया, 13। अच्छा, हरन पहले था कहां, लेफ्ट से 11th पे था। अब लेफ्ट से क्या हो गया, 13। इसका मतलब कि इनके बीच में बैठा कोई एक ही है बस पर्सन, तो कोई एक ही तो बैठा है इनके बीच में। ये 11 था, ये कोई 12th है, और ये कोई 13 आ गया लेफ्ट से। अब मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या, कि मनोज का नया स्थान, नए प्लेस, वो भी कहां से, राइट से। अच्छा, एक चीज समझिए, अब ये मेरे पास जो 13 पे था, यहाँ पे जो मनोज का आपका राइट से पूछा गया है, मेरे पास 17th प्लेस जो था राइट से थी मनोज की, 13th प्लेस किससे थी, सॉरी आपके हरन की। जब मनोज राइट से 17वें नंबर पे था, तो हरन भी राइट से 17वें नंबर पे हो गया। लेफ्ट से कौन से नंबर पे हो गया, 13 पे। तो मैं यहां से टोटल पर्सन निकाल सकता हूं। अब क्या निकाल सकते हो, यहां से आप टोटल पर्सन आप निकाल लोगे यहां से आप। वो कैसे निकालोगे आप, देखिए, हमें पता है कि जो टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मुझे लेफ्ट से पोजीशन पता है, उसकी नई पोजीशन 13 थी, राइट से पोजीशन 17 थी, और -1। तो टोटल मेरे पास कितना बन गया, 29। अभी 29 की लाइन में आपको, यहां पे जो था मनोज था लेफ्ट से 11th, तो राइट से कितने पे होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर दोबारा यही फॉर्मूला लगाऊंगा। ये वाला जो मैंने लगाया था किसके लिए लगाया था, ये हमने लगाया था भी हरन के लिए। हरन के लिए आपने लगाया, तो आपको क्या मिल गए, टोटल पर्सन, है ना। अब यदि यही फॉर्मूला मैं मनोज के लिए लगा देता हूं, तो मनोज के लिए आपका जो टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही लेफ्ट प्लस राइट -1, यही तो बनेगा। तो मेरे पास टोटल तो हो गए 29। उसके लेफ्ट से जो पोजीशन है वो कितनी है मनोज की, 11th। राइट से आपको नहीं पता। 11 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 10। और वो 10 इधर आके हो जाएगा माइनस,
तो राइट से पोजीशन जो बनेगी 20 माइनस 9 माइनस 10 कितनी आ जाएगी 19। तो वो आपका ऑप्शन किसके अंदर आ जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर। क्लियर। कल भी क्वेश्चन में क्या था कि वही हमने लेफ्ट राइट पोजीशन आपको बदल जाती है, दो लोग अलग अलग पोजीशन में बैठे थे, दोनों ने अपनी जगह अपने स्थान चेंज किए, तो चेंज करने पर जिसकी जो पोजीशन पहले थी लेफ्ट राइट से उसकी वही रहने वाली है, वो कभी नहीं बदलेगी, है ना। जब मनोज आपका राइट से 17वें नंबर पे था, उसकी जगह पे अगर हरन आ गया तो हरन भी राइट से 17वें नंबर पे ही रहेगा। अब उसकी नई पोजीशन आपको लेफ्ट से बता दी थी, तो जब किसी एक सिंगल पर्सन की आपको लेफ्ट राइट पता चल जाती है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप टोटल। एक ही फॉर्मूला जो आपको मैंने कल भी आपको नोट कराया था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टॉप बॉटम में लेफ्ट राइट की जगह पे लेफ्ट को तुम टॉप मान सकते हो और राइट को आप बॉटम ले सकते हो। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 5 बुक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ये आपका टाइप है जहां आपको क्वेश्चन कोई चीज आपको लंबी पतली मोटी इस तरीके से आपको कोई दी जाएगी, है ना, उनको आपको अरेंज करना होगा और वहां से उनकी आपको रैंक बतानी होगी। क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 अलग अलग बुक जिनकी थिकनेस अलग अलग थी। अब जो बोला गया कि ए की जो ए इज थिकर देन सी, ए जो पतला है किससे है। अब इसमें क्या करना है, या तो आप इनको जो रखोगे ऑर्डर, भाई या तो इधर थिकर वाली चीज रख लो, इधर उनसे मोटी वाली चीज आप रख सकते हो। तो ए जो है मेरे पास थिकर का मतलब छोटी है, किससे, सी से। तो ए को मैंने छोटी वाली चीज को इधर रख लिया, बड़ी वाली चीज को मैंने राइट में कर लिया है। मतलब कि मैं जो लेफ्ट में क्या लेके चल रहा हूं, लेफ्ट में आप लेके चल रहे हो थिक वाली चीजों को, है ना, और राइट में मैं किसको लेके चल रहा हूं, थिक हो गया तो आपके पास, ये आपके पास हैवी ले लो या कुछ भी ले लो। नेक्स्ट आगे पढ़ोगे, बी इज थिकर देन डी। जो बी है वो डी से ज्यादा मतलब डी से पतला है, और ई इज नॉट एज थिक एज बी बट थिकर देन सी। अच्छा, इसमें मैं जब ए और सी को तो मैंने चल आगे पीछे अरेंज कर लिया, फिर बोला गया था कि जो मेरा बी जो है वो थिकर है किससे, डी से। बी आपकी बुक जो है पतली किताब है आपके पास डी से, ई इतनी पतली नहीं है जितनी की बी है। इसका मतलब कि ई मेरा डी से कहीं भी जा सकता है, मतलब इधर साइड मेरे पास क्या रहेगा, ई, बट थिकर देन सी, लेकिन सी से पतली है। तो ई के बारे में जो उसने बोला गया ना, ई से बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है। ई बी से तो पतला है नहीं, लेकिन क्या है, सी से जरूर पतला है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सी से भी आपका इधर आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई, है ना। लेकिन बी से नहीं है तो बी उसका हैवी है, तो बी को मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूं और डी भी आपका कहीं भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पर आपको बोला गया है डी इज नॉट थिकनेस एज सी। जो डी है वो इतना थिक नहीं है जितना का सी है। इसका मतलब कि डी इससे ज्यादा बड़ा है, फिर वो अगर थिक नहीं है तो डी मेरा कहां चला जाएगा, डी मेरा चला जाएगा पीछे, है ना। बचा मेरे पास बी। तो विच ऑफ दी थिनेस्ट बुक, आपके इसमें सबसे पतली बुक जो होगी वो कौन सी होगी। देखो, इस बी के बारे में मुझे नहीं पता कि बी को कहां पे रखना है ना, वो ए से पतली है या नहीं है। लेकिन डी का और सी का पता था कि भाई आपका डी जो है सी जितना पतली नहीं है, मतलब कि उससे ज्यादा मोटी बुक किताब है ना। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो सबसे पतली जो किताब है इसके अंदर कौन सी है, ई, वही आपसे पूछी गई है, और वो कौन सा ऑप्शन के अंदर है आपके पास, टी के अंदर। जब आप इनको जब अरेंज करोगे ना, तो आपको कंफर्म हर किसी के रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जैसे मुझे ए और सी का पता था, बी और डी का पता था, ई का बी और सी से पता है। अब ए और बी का तो क्वेश्चन में कहीं नहीं पता ना हमें कि ए बी से पतली बुक है या नहीं, या फिर बी ए से पतली बुक है या नहीं, है ना। तो बी को मैं ए से आगे या पीछे मैं कहीं भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। तो बी मेरा यहां भी आ सकता था या यहां भी आ सकता था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं गया इस बी के बारे में, मुझे सबसे पतली किताब के बारे में पूछा गया, तो वो मेरा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी, जिसके अंदर क्या थी आपके पास किताब आपकी, ई, है ना। सबसे अगर मोटी बुक पूछी जाएगी तो आप ये लगा सकते हो आंसर। लेकिन अगर मैं सेकंड की कहूंगी सेकंड थिनेस्ट कौन सी है, तो फिर मैं कंफर्म नहीं है,
या तो डाटा इनएडुकेट आएगा, है ना, या फिर आपका नन ऑफ दीज जाएगा इनमें से, क्योंकि होगा तो आपका बी और ए में से कोई आगे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मनोज एंड सत्या रैंक 7th and 11th from a top in a class of 31 students, so what will be their respective rank from the bottom in the class? पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? तो क्लास आपके पास क्या थी? आपके पास टोटल क्लास के अंदर थे 31। और जिसमें टॉप बॉटम के बारे में बात हुई तो हम टॉप बॉटम से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये टॉप, ये बॉटम, पूरी लाइन में बच्चे कितने हैं? 31। अब इसमें दो हैं, एक आपका मनोज और एक आपका सत्या। मनोज जो है 7th नंबर पे है, और जो सत्या है वो आपका 11th पे है। और दोनों की जो पोजीशन कहां से बताई गई है? टॉप से। तो व्हाट विल बी दियर रेस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम दी बॉटम इन दी क्लास? अब इनकी बॉटम से रैंक बतानी है, किस किस की? सत्या की और मनोज की। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं किसके, हम मनोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। जैसे आपने लेफ्ट राइट लिया था सेम वही लेना है। टोटल आपको पता है, टॉप से पोजीशन मनोज की आपको पता है, बॉटम से ही तो नहीं पता बस। तो 7 माइनस वन कितना हो गया आपका? 6। 6 जब इधर आएगा 31 में से माइनस होगा तो बॉटम से उसकी जो रैंक आएगी कौन सी आएगी? 25। और इसमें एक ही ऑप्शन से आप देख सकते हो कि अकेले ऑप्शन ए में आपका क्या दे रखा है? क्रम से रैंक मतलब रेस्पेक्टिव बतानी थी, तो पहली रैंक मनोज के बारे में ही बताई गई है। और वो मेरा कौन सा ऑप्शन दे रहा है? सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। चाहे तो आप इसी फॉर्मूले को आप सत्या में अप्लाई कर लेना। टोटल आपके 31, टॉप से पोजीशन 11 प्लस बॉटम माइनस वन, वहां से उसकी रैंक कितनी निकल कर आ जाएगी? 21। ठीक है, कर दोगे ना क्वेश्चन ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास 7 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए रो, Q is standing to left to R but right of P। हालांकि कोई स्टूडेंट किसी रो में खड़े हुए इस तरीके से, इसमें जब बोला गया है Q स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ R, अच्छा लेफ्ट राइट के बारे में बात करें, वही ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो जो Q के बारे में जो पोजीशन जो बताई गई है, Q कहाँ खड़ा है? R के लेफ्ट में, मतलब कि R फिर राइट में होगा तभी उसके लेफ्ट में होगा। और बट राइट ऑफ P, तो Q आपका राइट में होगा तो P मेरा लेफ्ट में होगा। O इज स्टैंडिंग राइट टू N एंड लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट में खड़ा है कौन? O। अगर P लेफ्ट में है, P के लेफ्ट में O है, जो O के बारे में जो आपसे बात हुई है वो P के लेफ्ट में खड़ा है, तो P का लेफ्ट तो इधर है आपके पास, तो O आ गया मेरे पास इधर। लेकिन वो N के राइट में है, तो मतलब कि मेरे पास N कहाँ होगा? फिर N इससे आगे होगा तब इसके राइट में जाएगा मेरा O। फिर आगे सिमिलरली S स्टैंडिंग टू राइट ऑफ R, R के राइट में कौन है? S। एंड लेफ्ट ऑफ T, और T के लेफ्ट में तो मेरे पास T आ गया यहाँ पे। तो फाइंड आउट हु इज दी स्टैंडिंग इन दी मिडिल, तो इसमें बीच में कौन बैठा है? तो देखो टोटल पर्सन कितने लोग हैं? 7। 7 में से अगर आप निकालोगे मिडिल पर्सन तो आपका नंबर आएगा 4। क्योंकि आपने मीन मोड मीडियन अगर आपने पढ़े होंगे, आपने 10th या 11th में 12th में, तो वहां पर आपने मीडियम का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि व्हेन n इज ऑड देन मीडियन आपका होता था n + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे नंबर n 7 था, तो 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। और वैसे भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्यू ही अकेला बीच में ऐसा नंबर है जिसके लेफ्ट में भी 3 है और राइट में भी 3 है। तो क्यू बिल्कुल कहाँ बैठ गया मेरा? बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
Vishal is 24th from the either end of the row of the boys. Then how many boys are there in a row? पूरी रो थी बॉयज की, यहाँ पे कौन बैठा था? विशाल। विशाल को अगर मैं किसी भी रो से एंड से आप उसकी अगर पोजीशन आप बताओगे तो वो कौन से पे है? 24th पे है। मतलब लेफ्ट से भी उतने पे है और राइट से भी उतने पे ही है ना? तो आपको क्या बताना था कि भाई टोटल कितने हैं। देखो हालांकि आप ये भी लगा सकते हो, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। 24 प्लस 24 माइनस वन मतलब कितना आ जाएगा? 47, है ना? मतलब सीधी सी बात यही है कि जब भी आपको टोटल निकालना हो तो क्या करोगे? जिसकी पोजीशन आपके पास सेम इनटू करो 2 और माइनस कर दो 1। अगर दोनों ही एंड से पोजीशन सेम हो तो उसका डबल करके -1 कर देना, तो 48 माइनस 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 47। और वो आ जाएगा मेरा ऑप्शन डी के अंदर। क्लियर? ये कल भी क्वेश्चंस आपको मैंने कराए थे कि अगर कोई भी पर्सन खड़ा हो या कहीं बोला जाए कि भाई कोई अगर पेड़ गिने जाए, तो पेड़ आपको अगर मैं लेफ्ट से गिनूं तब भी 10वें नंबर पे है, राइट से गिनूं तब भी 10 नंबर पे है। बताओ पूरी लाइन में कितने पेड़ खड़े होंगे? तो कितना आ जाएगा आपके पास? 19। तो लेफ्ट राइट टोटल सेम हो तो डबल करो और 1 माइनस करो। नेक्स्ट, ये आज का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप इसमें से बताओगे कि हु इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सी। सी के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा? पहले जिसकी जो रैंक है आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस करोगे, तब आप बताओगे इसमें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ book of English is 16th from the left end of row and a book of mathematics is 12th from the right end। मतलब कि मेरे पास जो क्वेश्चन में जो बोला गया है, कोई रो थी जिसके अंदर मेरे पास अगर कोई इंग्लिश की बुक थी, तो इंग्लिश वाली बुक आपकी लेफ्ट हैंड से कितने पे है? 16 पे। और मैथ की जो बुक है वो राइट से कितने पे है? 12 पे। मैथ की बुक कितने पे है? 12 पे। कहां से? राइट से। इफ द मैथमेटिक बुक इज 6 टू द राइट ऑफ द इंग्लिश बुक, देन हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ए रो। बोला गया है कि यदि आपके पास मैथ की जो बुक है वो अंग्रेजी की बुक के राइट में 6th नंबर पे है, इंग्लिश वाली बुक जो थी इसके राइट में, राइट का मतलब इधर 6th नंबर पे है। अगर 6th पे है तो ऑब्वियसली इनके बीच में कितने और बुक होंगी? 5 बुक और होंगी, तब जाके मेरे पास छठे नंबर पे क्या आएगी? मैथ की बुक। तो मैं यहां से मैथ की बता सकता हूं मेरी लेफ्ट से पोजीशन क्या हो जाएगी। देखो राइट से तो आपको पता है 12 है, इंग्लिश की पता थी वो 16 थी, 5 बीच में और बुक आ गई, कितनी होगी? 21। तब जाके मेरे पास मैथ की बुक कौन से नंबर पे आ गई? 22 पे आ गई, है ना? तो इस 22 आपके पास लेफ्ट से पोजीशन आ गई, राइट से 12 आ गई। तो मेरे पास टोटल का फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 12 प्लस 22 माइनस 1, 34 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया? 33। और वो मेरा ऑप्शन ए के अंदर, है ना? कुछ नहीं कर रहा रैंकिंग में, बस जो जितना आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल कर सामने आपके पास आ जाएगा, है ना? ज्यादा क्वेश्चन में उंगली करने की जरूरत है नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत सिंपल आपका चैप्टर है आपका रैंकिंग का, पर जितना क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से चीजों को रैंक करते चले जाओ, प्लेस करते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन ए रो ऑफ बसेज पंजाब इज एट 19th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, रफ्तार इज 23 प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ फ्रॉम पंजाब एंड इट इज एग्जैक्ट सेंटर ऑफ रो। मतलब कि मेरे पास लाइन में कोई बस खड़ी है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट जो बीच में बात कर रहा है वो रफ्तार की कह रहा है ना? वो बीच में है बिल्कुल है। लेकिन उससे पहले क्या बोला गया था कि जो पंजाब है वो राइट हैंड से 19th पे है। यहाँ पे मेरा कौन आ गया? पंजाब।
और पंजाब की जो रैंक थी वो क्या थी, 19th थी, किससे, राइट से, है ना। अब रफ्तार जो है 23 प्लेस टू द लेफ्ट फ्रॉम दी पंजाब। अब वो पंजाब के बाईं ओर 23वें स्थान पे है। अच्छा, 23वें स्थान का मतलब है, आप देखोगे भाई यहाँ पे आपके पास इससे कितने पर बोला गया है, 23rd पे। अच्छा, तो अब यहां से मैं अगर मैं ये बताना चाहूं कि रफ्तार की राइट से कितनी होगी, तो आप कैसे बनाओगे आप ये। देखो, आपसे क्या बोला गया है, जो रफ्तार है वो 23rd प्लेस पे है ना। कितने नंबर पे आपके वो, बिल्कुल बाईं ओर 23 स्थान पर है, 23 पे। तो क्या करोगे, डायरेक्ट आप क्या करोगे, आप ये जो पोजीशन आप निकालोगे, आप इनको ऐड करो और एक कम कर दो सीधा सीधा। 23 और 19 कितना होता है आपका, 42। 42 का मतलब ये किस पर हो गया, फिर 41 पे हो गया। तो इसका मतलब यहां जब बीच में आपके पास और भी बसेज दे रखी होंगी बहुत सारी, ठीक है, तो ये मेरा एग्जैक्ट किस पे पहुंच जाएगा, 41 पे। जब इसी तरह से आप जब क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक ही साइड से कोई राइट की पोजीशन थी, उसी के लेफ्ट में कुछ और छोड़ के आपको उस नंबर पर आपको कोई भी रफ्तार पंजाब हरियाणा जो भी आपको दिया गया है, तो क्या करोगे, उनके टोटल करोगे। क्या करोगे आप, टोटल और -1 करोगे, है ना। क्योंकि ये जो बस होगी पंजाब से क्या है, पंजाब से नेक्स्ट सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तब जाके वो किस पे आएगी, 41 पे आएगी। तो 41 क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है ना, बिल्कुल बीच में। तो 40 इसकी बस इधर होंगी और 40 ही बस इधर होंगी, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी बसेज आर बिटवीन रफ्तार बस एंड बस स्टैंडिंग एट दी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब कि यहां पे लेफ्ट हैंड में जो बस खड़ी है और रफ्तार वाली जो नंबर 41 पे जो है, तो इनके बीच में बसेज कितनी है। भाई इनके बीच में आपको क्या लेनी थी, बसेज। तो लेफ्ट में जो रफ्तार के में जो बसेज आएंगी वो कितनी आएंगी मेरे पास, 40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, ये सभी आपको जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं आपके पास, 26 होते हैं, है ना। जिसमें मिडिल लेटर क्या होते हैं, एम एन, ये होता है 13 14। ये होती कहाँ पोजीशन, जब आप कहां से काउंट करते हो, लेफ्ट से। लेकिन अगर मैं राइट से काउंट करूं, तो ये मेरे पास पोजीशन क्या होंगी, 13 4, बदल जाती है पोजीशन आपकी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राइट से 13th नंबर कौन होगा, तो मेरे पास लेटर कौन सा आ जाएगा, एन, मतलब कि ऑप्शन बी बाहुबली के अंदर। अगर मेरे से लेफ्ट से पूछा जाता 13, तो कौन सा आता आपका, एम आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्या आपके पास, इन ए रो ऑफ बॉयज पुनीत पोजीशन इज फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 33 एंड अंकित पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इज 25th। ये आपके लिए रहेगा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, है ना, आपका होमवर्क के लिए। इसी में आपका रैंकिंग वाला कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब इसके जितने भी आप क्वेश्चन आप करना चाहो प्रैक्टिस, वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, रैंकिंग वाला चैप्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं। तो हम इसमें नए और क्वेश्चंस के ऐड करके हमें आप क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हो, तो वो हम आपको यहाँ पे क्लियर करा देंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को खुशी खुशी अपना सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक भी कर दीजिए और अपने साथियों तक सभी तक उसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।